हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रजिया को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटाया गया था? तो इनको है दिल्ली सल्तनत की गद्दी से कब हटाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1244, 1240, 1238 और 1236। तो इनको है कब हटाया गया था? इनको 1240 में हटाया गया था। और ये दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी पर है कब बैठती है? ये 1236 में बैठती है। कब? इनके पिता की मृत्यु के बाद। पिता कौन थे? सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है 1236 में इनको गद्दी पर बिठाया जाता है, सिंहासन पर। और ये कौन थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कब सिंहासन पर बैठती है? 1236 में बैठती है। और 1240 में जो है इनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? अब कनाडा के संविधान से जो है कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है? जो भारत के है, जो विदेशों से जो लिए गए स्रोत है, वो भारत के संविधान में कौन कौन से है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कनाडा के संविधान में है, कनाडा के संविधान से जो है भारत के संविधान में कौन सा लिया गया है? इनमें से ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणतंत्र की अवधारणा, सी है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची की अवधारणा। तो इनमें से जो है कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ये है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, ये लिया गया है। इसके अलावा जो है कनाडा से और क्या क्या प्रावधान लिया गया है? ये है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है ये। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब जो है कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है टोकोफेरोल, बी है फ्लिकविनोवोनान, वोनान, और सी है कैल्सीफेरोल, और डी है रेटेनॉल। तो के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? इसका आंसर है बी, जो कि है फ्लिकवनान है। क्या है? फ्लिकवनान है। इसके अलावा इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन भी एग्जाम में पूछा जाता है इसके नाम से भी, और है मैनिक्वेनोन भी है। और ये जो रोग है, इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना, दांत एवं मसूड़ों संबंधी दिक्कतें होना, ये विटामिन के की कमी से होने वाले रोग है। इसके अलावा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो धीनोधर जो पहाड़ियां है वो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है पश्चिम बंगाल। तो धीनोधर पहाड़ियां है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? ये गुजरात में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। धीनोधर जो हिल्स है, जिसे क्या नाम है इसका? ढोली धाजा हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम है? ढोली धाजा हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊझा शहर के पास स्थित एक प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला है। तो धीनोधर पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम मोढेरा किस राज्य में स्थित है? जो मोढेरा है वो किस राज्य में स्थित है? जो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम है वो कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? आंसर बताइए इसका। तो ये है गुजरात में। कौन से राज्य में है? जो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम मोढेरा है वो किसमें है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह चमकीला सफेद और गुलाबी किस कारण दिखाई देता है? जो शुक्र ग्रह है वो चमकीला सफेद और गुलाबी है, वो किस कारण दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति कारण जो है
ये चमकीला, सफेद और गुलाबी दिखाई देता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी उपस्थिति कारण जो है शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित है जिसके कारण ये चमकीला, सफेद और गुलाबी दिखाई देता है। इसके अलावा जो शनि है वो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? N2 के कारण। क्या? N2 की उपस्थिति के कारण जो शनि है वो काला दिखाई देता है। और जो बृहस्पति है ये पीला दिखाई देता है। किसके कारण? SO2 की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, और पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। क्यों? जल की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी है वो नीला ग्रह दिखाई देता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? जो क्षोभ मंडल है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है पृथ्वी की सतह से? 13 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। तो कितनी है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई? ये है 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी है? सबसे निचली परत है जो भूमध्य रेखा पर लगभग 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक फैली होती है। क्षोभ मंडल वह स्थान है जहां पर मौसमी घटनाएं जो है घटित होती है। कौन सी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में? इसमें मौसमी घटनाएं जो है घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में किस वर्ष सत्याग्रह किया था? जो खेड़ा सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ था? 1916, 1920, 1919 और 1918। तो गांधी जी ने जो गुजरात में है जो खेड़ा सत्याग्रह किया था वो किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर क्या है? ये 1918 में किया था। कब किया था गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह? ये 1918 में किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है या उल्लेख किया हुआ है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के समय के खिलाफ जो है राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो कौन से अनुच्छेद में है ये है अनुच्छेद 55 में। कौन से में है? अनुच्छेद 355 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 355 में है। नेक्स्ट है, भारत में सितार वादन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार वादन के रूप में है वो किसे जाना जाता है? कौन है इनमें से सितार वादक? महर्षि पतंजलि, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सितारा देवी। तो है सितार वादक के रूप में है वो किसे जाना जाता है? इसका आंसर क्या है? ये है पंडित रविशंकर। किनको जाना जाता है? पंडित रविशंकर को जो है सितार वादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो कौन सा वित्तीय संस्थान है जो शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? कौन सा है? ए है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें से जो है कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो इसका आंसर क्या है? सी। क्या है? सेबी जो है ये जो है शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। कौन सा करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी जो है भारत में प्रतिभूति बाजार की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? तो कौन सी जो है पल्लवों की राजधानी थी? इनमें से कौन सी थी? एहोल, पुहार, रायचूर, दोआब और कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर क्या है? ये है कांचीपुरम। कौन सी थी? कांचीपुरम थी जो कि पल्लवों की राजधानी थी। और ये वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सी थी? कांचीपुरम थी, पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से जो है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? माही, नर्मदा, गोदावरी और ताप्ती। कौन सी गिरती है? तो इसमें से है जो गोदावरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
माही, नर्मदा और ये अरब सागर में गिरती है। कौन सी गिरती है? गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको जो गोदावरी नदी को है दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। कौन सी? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, ये इसमें मौजूद है। तो ये कहाँ मौजूद है? जो आराम बाग है वो कहाँ स्थित है या कहाँ मौजूद है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो आराम बाग है जिसको बाबर ने बनवाया था, ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध जो युद्ध है उसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से जो है किसने युद्ध का नेतृत्व किया था? ए है चार्ल्स स्टुअर्ट, बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी है रॉबर्ट क्लाइव और डी है जेम्स लेकेस्टर। तो किसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और ये युद्ध जो है कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है। जो प्लासी का युद्ध है ये हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? ये 1757 को हुआ था। और इसमें जो है जीत किसकी होती है? ब्रिटिश सेना की इसमें जीत होती है। तो प्लासी के युद्ध से रिलेटेड पूछा जाता है कि जो है ब्रिटिश गवर्नर कौन था, और इसकी डेट भी पूछा जाता है। तो डेट क्या थी? 1757 में। और जो है किसने नेतृत्व किया था? ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो मानसरोवर जो है वो किन की पुस्तक है? किन के द्वारा लिखी गई है मानसरोवर? गीता सहगल, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रेमचंद और यशपाल। तो किन के द्वारा जो है मानसरोवर लिखी गई है? तो इसका आंसर है प्रेमचंद। किन के द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? कौन सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 156, 26, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 226। तो कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुच्छेद 226। कौन सा है? 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन और वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो किसको है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ये जो है होमी जे भाभा। कौन है? होमी जहांगीर बाबा को जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।